ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो 7 चैप्टर था पक्षियों की दुनिया, ठीक है, उसके ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है जो मैं आपको इस भाग में समझाऊंगी, है ना। इसमें लिखा है पहले क्वेश्चन, हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा है। तो ठीक है, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हुदहुद के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या है, उसके शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा है, उसके सिर की कलगी, ठीक है, उसके सिर पे जो कलगी होती है वो सबसे सुंदर होती है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, हुदहुद के शरीर का रंग कैसा होता है। तो उसके शरीर का रंग बहुत सारे रंगों से बना होता है, रंग बिरंगा होता है। कैसा होता है, रंग बिरंगा होता है उसके शरीर का रंग, है ना। फिर है हुदहुद को कहाँ रहना अच्छा लगता है। तो उसे कहाँ पर रहना अच्छा लगता है, बगीचे में जहाँ पर फूल, वो पेड़ पौधे, हरी घास होती है, हरी घास के मैदान होते हैं, तो वहाँ पर उसको रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर है कट फोड़वे को क्या खाना अच्छा लगता है। तो अब ये दो पक्षियों के बारे में हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा था। तो दूसरा पक्षी कौन सा था, कठफोबड़ा, ठीक है। तो उसको क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे आपको कोई कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ना खाना, वैसे ही तो उसको क्या अच्छा लगता है, पके फलों का गूदा, है ना, पके हुए फल उसको बहुत अच्छे लगते हैं। फिर है कठफोड़वे की आवाज़ कैसी होती है। तो उसकी आवाज़ बहुत तेज और कर्कश होती है, क्योंकि उसकी आवाज़ तेज होती है इसलिए वो हमें कानों में चुभती है, तो उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, कर्कश, है ना। फिर आगे है, हुदहुद को शाह सुलेमान की उपाधि क्यों दी गई है ना। तो उसको शाह सुलेमान की उपाधि उसकी जो कलगी होती है ना सिर पे, इसलिए उसको शाह सुलेमान, क्योंकि जो शाह सुलेमान माने राजा या सुल्तान जो होता है वो क्या करता है, सिर पे पगड़ी पहनता है ना, वैसे ही ये पक्षी क्या है, सिर पर कलगी होती है, इसलिए उसको किसके नाम से बोलते हैं, शाह सुलेमान के नाम से जानते हैं। फिर है हुदहुद की चोंच कैसी होती है, और यह चोंच की सहायता से वो क्या करता है। तो इसकी चोंच पतली होती है, लंबी होती है तथा तीखी होती है, पतली, लंबी और तीखी होती है। तो वो क्या करता है, वो जिससे जो लंबी और पतली इसकी चोंच होती है उससे वो आसानी से कीड़े मकोड़े को खा सकता है, ठीक है। फिर है हुदहुद का भोजन क्या है, वो क्या खाता है, ठीक है। तो हुदहुद का भोजन कीड़े मकोड़े और उनके अंडे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो अंडे देते हैं, उनको भी खा लेता है और उनके अंडों को भी खाता है वो। फिर है हुदहुद अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो आप अपन को पता ही है, आपको भी पता है कि ये कैसा पंछी होता है, आलसी होता है बहुत। तो ये क्या करता है, अपना घोंसला पेड़ों पे तो बनाता ही है, और इमारतों की जो छोटी मोटी दीवारें होती हैं ना, दीवारों में थोड़ी स्पेस जगह होता है, वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाता है, और कभी कभी दूसरों के घोंसलों को भी उपयोग कर लेता है। खाली घोंसले दूसरे पक्षियों के होते हैं ना, तो वो उसमें भी अपने अंडे रख देता है। फिर है कठफोड़े कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कठफोड़े कहाँ पाए जाते हैं, घने जंगल, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, ज़्यादा घने जंगल होते हैं। फिर नम माने ठंडे स्थानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, नमी वाले स्थानों में और पहाड़ी स्थानों में पाए जाते हैं। कठफोड़े के शरीर पर किन किन रंगों का संयोजन होता है, मतलब उसके शरीर में कौन कौन से रंग होते हैं। इसके पूरे शरीर पर पीले और काले रंग की संयोजन होता है। जैसे जेब्रा का कलर कैसा होता है, लाइनिंग्स वाला, और उसमें 2 कलर होते हैं, वैसे ही इसमें पीले और काले रंग का अच्छा संयोजन माने कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर आगे है कठफोड़वा अपनी चोंच की सहायता से क्या करता है, ठीक है। अब कठफोड़वा अपनी चोंच से कीड़े मकोड़े, काले चींटे होते हैं ना, जो जैसे कीड़ी होती है एंट, फिर काले चींटे, ब्लैक कलर के बड़े वाले चींटियाँ होते हैं ना, काले चींटे, उनको कीड़ों की छाल से निकाल निकाल कर वो खाता है ना। फिर है कठफोड़वा अपना घोंसला कहाँ बनाता है। फिर कठफोड़वा अपना घोंसला पेड़ के कोटर, मतलब पेड़ होता है ना, उसकी वो स्टेम होता है, उसके अंदर जो कभी कभी ऐसा खोखला जैसी जगह, मतलब ऐसा वॉल जैसा होता है, तो पेड़ के कोटर माने वो बीच में जो गड्ढा जैसा हो जाता है कभी कभी पेड़ के अंदर, तो उसमें बनाता है, या फिर वो तने पर उसके ब्रांचेस पे बनाता है, ठीक है। फिर है सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर क्रॉस, गलत का निशान लगाओ। तो फिर इसमें देखो, सबसे पहले अपन ने ये चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आप पर आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले दिया है हुदहुद एक मेहनती पक्षी है कि नहीं, नहीं है, तो फिर ये गलत आएगा। फिर हुदहुद की आवाज़ बहुत सुरीली होती है, ठीक है, हुदहुद की आवाज़ सुरीली होती है। फिर आगे है हुदहुद की गर्दन का रंग चटकीला होता है, उसकी गर्दन का रंग चटकीला नहीं होता, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, गलत है। कठफोड़वा
घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करता है, नहीं करता है क्योंकि ये आलसी होता है। फिर हुदूद का घोंसला गंदगी और बदबू से भरा होता है, हाँ, क्योंकि वो आलसी होता है और उसमें कुछ साफ़ सफाई कुछ ऐसा नहीं करता, वो गंदगी और उसकी बदबू आती है उसकी घोंसले से। फिर है कठफोबड़े की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है, तो हाँ, कठफोबड़े की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है। फिर यहाँ पर है नीचे नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो, जैसे आप एक वचन से बहुवचन या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बोलते हैं ना, वैसे ही। फिर है जैसे तिनका, तो तिनके का वचन बदलो माने उसको प्लूरल में डालो, प्लूरल लिखो, बहुवचन में लिखो। तो तिनका, तिनके का क्या होगा, तिनका का होगा तिनके, तिनका माने एक तिनका और तिनके माने बहुत सारे घास फूस के तिनके, है ना। अंडा, अंडा माने वन एग, है ना, और अंडे माने एग्स, है ना, तो अंडे बहुत सारे। फिर काला, काले। फिर बगीचा, तो बगीचे होगा। फिर कीड़ा, तो बहुत सारे के लिए कीड़े आएगा। चीटा के लिए चींटियाँ आएंगी। फिर धारी के लिए धारियाँ, उपाधि के लिए उपाधियाँ। ओके, अब ये आगे है। फिर ये देखो, भाववाचक संज्ञा बनाओ, अच्छाई, सफाई, लंबाई, आलसी, ऊंचाई, उड़ान, सुंदरता, हरियाली, ये सब इसमें दिया है, ठीक है। सुंदर का क्या होगा, सुंदरता। फिर आलस का आलसी, लंबा का लंबाई, अच्छा का अच्छाई, ठीक है। यहाँ पर ये शब्द हमें दिए हैं ऊपर, उसमें से हमें सिलेक्ट करके चूज़ करके यहाँ पर लिखना है। ऊंचा का ऊंचाई, साफ का सफाई, हरा का हरियाली, उड़ना का उड़ान, ठीक है। फिर आगे है इनके विलोम शब्द लिखो। विलोम माने उल्टे, अपोजिट, है ना, जैसे इंग्लिश में अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, ब्लैक का वाइट नहीं होता जैसे, वैसे। फिर यहाँ पर भी दिया है, हिंदी में दिया है, ऊपर ये शब्द दिए हैं हमारे पास, ऑप्शन है, और हमें ये नीचे दिया है उसमें से लिखना है, ठीक है। फिर काला का क्या होगा, सफ़ेद, उल्टा क्या हुआ काले का, सफ़ेद। विशेष, विशेष का साधारण, साधारण माने सिंपल, और विशेष माने विशेष, ठीक है। कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ना, उसे विशेष बोलते हैं, और साधारण माने कॉमन चीज़, ठीक है। फिर है ज़्यादा, ज़्यादा का कम होगा। खूबसूरत, तो बस सूरत, ऊंचा, नीचा। फिर है सुबह का शाम। फिर पहाड़ी, पहाड़ी माने पहाड़ वाला। मैदानी माने सीधा, ठीक है, मैदानी। फिर आलसी, आलसी का होगा मेहनती। अब ये दिया है नीचे, विशेषण और विशेष शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ, ठीक है। काले, इसमें ये चैप्टर के हिसाब से इसके विशेष शब्द दिए हैं, ठीक है, जैसे काले पंख, हरी घास, ऊंचा तना, है ना, मोटी चोंच, सुरीली आवाज़, आलसी पक्षी, आलसी पक्षी कठफोड़ा है ना, वही। तो ये यहाँ से ये है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये मैं व्हाट्सएप पे डालूँगी, ये आपको तो देख लेना आप। फिर आगे है, अब ये यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मतलब एक ही शब्द दिया है, उसके दो दो अर्थ बताने हैं। जैसे फल का मतलब फल फ्रूट्स होता है, और फल का मतलब मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है, तो वो फल वो वाला तो नहीं हुआ ना, इसलिए एक ही फल के हमें दो दो अर्थ बताने हैं। तो जैसे ये फल दिया है तो उसका ऐसे बना सकते हैं हम, पेड़ पर फल लगे हैं। और फिर दूसरा बना सकते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है ना। फिर है भाग, भाग माने हिस्सा होता है, और दौड़ना, तो यह मेरे हिस्से की रोटी है। कभी कभी बोलते हैं ना, मम्मी ये तो मेरे हिस्से की बिस्किट है, चॉकलेट है, या जो भी आप बोलते हो, तो यह मेरे हिस्से की रोटी है, या मेरे हिस्से की चॉकलेट है, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे भी लिख सकते हो आप। और ये ही लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे है, दौड़ में रमेश ने भाग लिया, है ना, भाग माने हिस्सा लेना, भाग लेना। फिर उसके बाद ये आपको है, ये देखो, संकेतों के आधार पर शब्द सीढ़ी को पूरा करो। अब ये यहाँ पर फिलअप करके हमें दिया है, पर यहाँ पर इन्हें ये एक संकेत दिया है, हमें क्लू दिया है, ठीक है। तो ये क्लू में से हमें ये भरने हैं। तो ये सबसे पहले क्या दिया है, कठोरता, कठोरता का विलोम माने उल्टा क्या होगा, कठोरता का विलोम नम्रता होता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से भरना पड़ा है यहाँ पर। तो कठोरता का विलोम क्या होगा, नम्रता। फिर दूसरा है सेकंड नंबर पर, जिसमें बल है तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें बल होता है उसको क्या बोलते हैं, ताकतवर, ठीक है। फिर नंबर 3,
3 नंबर पे है रक्षा करने वाला, तो रक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं, रक्षक, है ना। फिर 4 नंबर पे है कौशल, बाजीगर का पर्याय क्या होगा, तो कौशल या बाजीगर कहाँ पर दिखाया जाता है, सर्कस में ना, तो क्या आएगा, करतब। तो जो सर्कस में जो हमें वो चीज़ें दिखाई जाती है ना, वो खेल करते हुए, तमाशे करते हुए वो लोग दिखाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम करतब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, करतब, ठीक है। फिर 5th नंबर का है 5वें नंबर का एक वृक्ष का नाम, तो 5वें नंबर पे हमें लिखना है, यहाँ पर देखो तो आगे और पीछे तो दिया ही है, बीच का हमें अपने मन से सोच कर लिखना है। तो ब दिया और द दिया, तो क्या हो सकता है, बरगद हो सकता है वृक्ष का नाम, तो बरगद लिख दिया, ठीक है। अब 6 नंबर पे जाओ, दयालु का पर्याय, दयालु माने जो दयावान होता है वो, तो दयालु का पर्याय क्या होगा, दयावान, ठीक है, दयावान भी इसका पर्याय होगा। फिर है 7 नंबर पर निकट का पर्याय, निकट माने पास होता है, उसका पर्याय क्या होगा, नज़दीक, निकट को नज़दीक भी बोलते हैं। फिर 8 नंबर पर शरीर का भाग, कुछ भी, तो शरीर का भाग क्या लिख सकते हैं, देखो कमर, ये भी शरीर का भाग है ना, कमर, तो शरीर का भाग। फिर 9 नंबर पर हमें सर्दियों में, इसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है, सर्दियों में ओढ़ने की उसको क्या बोलते हैं, 9 नंबर पे है, देखो यहाँ रजाई, है ना, तो सर्दियों में ओढ़ने की वस्तु कौन सी है, रजाई। फिर 10 नंबर पर सच्चाई का पर्याय, है ना, सच्चाई का पर्याय क्या होता है, ईमानदारी, ईमान, ठीक है, ईमानदारी भी होती है, ईमान लिखा है तो यहाँ पर ई और न लिखा है ना, तो माँ लिख दो, ईमान, है ना। फिर 11 नंबर पर फिर शैतान, शैतान माने शैतान को और क्या क्या कह सकते हैं, नटखट, है ना, तो शैतान का पर्याय नटखट, ठीक है। इस तरह से पूरा ये जो दी है सीढ़ी, इसको पूरी बननी है पजल को, है ना। यहाँ पर ये संकेत के हिसाब से आप खुद करते तो अच्छा होता, पर आप अपने मन से ही अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको इसमें मज़ा भी आएगा। और मैंने जो बताया है पहले, अगर इसके हिसाब से करना है तो इसके हिसाब से कर लो आप, और ये सारा कुछ अच्छी राइटिंग में आपकी बुक पर लिख लेना, ठीक है।